डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कराने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है dy over dx plus y upon x is equal to x square। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। इससे पहले की दो क्वेश्चनों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं। तो इसको लिखेंगे आप कंपेयर विद dy over dx प्लस py इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे कंपेयर करने के बाद में हमने यहाँ से निकाला जो p की वैल्यू आपकी आई वो अपन अपॉन x आ गई, और जो q की वैल्यू आई बेटा q की वैल्यू आपकी हो गई एक्स स्क्वायर। जब p और q निकाल लिया तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आई एफ। तो यहाँ से आई एफ इज इक्वल टू कितना होगा, आई एफ इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। अब p की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन x है, तो यहाँ पर आप करेंगे e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आप सब बच्चे जानते होंगे कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ये हो जाएगा e टू दी पावर लॉग एक्स। ओके, अब जब e की पावर में लॉग लगा हुआ होता है तो e जो होता है वो लॉग को खा जाता है, यानी कि जो आई एफ है आपका, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना आएगा, आई एफ जो होगा आपका वो केवल और केवल आपका बचा कितना, एक्स। तो आई एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स हो गई। अब हमने आई एफ निकाल लिया। आई एफ निकालने के बाद में फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स, क्यू डी एक्स। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू लगाएंगे। y की वैल्यू तो y ही है, डॉट आई एफ की वैल्यू कितनी निकाली है, x निकाली है, इज इक्वल टू आई एफ की वैल्यू हमने फिर से कितनी लगा दी, x, और q की वैल्यू क्या आई थी आपकी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर और कितना हो गया डी एक्स। ठीक है, ये y इंटू एक्स को x इंटू वाई भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स वाई आपने लिख लिया, और यहाँ पर x की पावर 1 और x की पावर 2 मिल करके x की पावर 3 हो गई। और ये जो आपका बना को एक्सप्रेशन को कितना बना, x की पावर 3 dx। अब इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। देखिए एक्स वाई तो एक्स वाई एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर x की पावर 3 का करेंगे इंटीग्रेशन। तो आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x की पावर n के इंटीग्रेशन का dx। ये होता है क्या है, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा करके कर देंगे x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस, ठीक है ना। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है,